बहुत समय पहले जब धरती पर दैवी और असुर शक्तियां खुलकर संग्राम करती थी, उस समय एक ऐसा काल था जब नागलोक और मानव लोक के बीच भी अजीब से रहस्य छिपे थे। उस समय तक्षक नाग, जो नागों के राजा थे, अत्यंत शक्तिशाली और क्रूर माने जाते थे। उनका विष इतना प्रचंड था कि एक बूंद से ही समूचा जंगल नष्ट हो जाता था। परंतु इस कहानी का केंद्र वह स्त्री थी जिसका नाम था मायावी। मायावी ऐसी शक्तिशाली और रहस्यमयी थी कि तक्षक नाग भी उसका सम्मान करते थे और उससे भयभीत रहते थे। वह साधारण इंसान नहीं थी। उसका रक्त देवी राक्षस मिश्रित था। उसके पूर्वजों में से एक तो नागों का राजा था और दूसरी ओर एक महान अरष्य की पुत्री। मायावी के पास एक अनोखी शक्ति थी। वह नागों का विष भी अपनी इच्छा से नियंत्रित कर सकती थी। उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जिसमें दैवीय ऊर्जा की झलक मिलती थी। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे प्रकृति भी उसके सम्मान में थम गई हो। मायावी का बचपन बहुत कठिन था। जब वह छोटी थी तब उसके गांव पर तक्षक नागों का हमला हुआ। उन्होंने लोगों को आतंकित कर रखा था। उस दिन मायावी की माता ने अपनी आखिरी सांस लेते हुए उसे एक गुप्त तंत्र मंत्र दिया था, जिससे वह अपने भीतर छुपी शक्ति को जागृत कर सकती थी। यह तंत्र था नाग शक्ति तंत्र, जिसे केवल सबसे महान योगी जानते थे। मायावी ने मां की बात मानकर दिन रात साधना शुरू कर दी। जंगल की गहराई में जाकर वह नागों के साथ संवाद करती, उनके विष को समझती और उसे नियंत्रित करना सीखती। धीरे धीरे उसकी शक्ति बढ़ने लगी और वह एक दिन नागलोक की सबसे बड़ी रक्षक बन गई। एक दिन तक्षक नाग ने मायावी को चुनौती दी। उसने कहा, यदि तुम सच में मुझसे अधिक शक्तिशाली हो तो मेरे विष को छूकर दिखाओ, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मायावी ने निडर होकर कहा, मैं विष को नियंत्रित कर सकती हूं, लेकिन मैं उसका दुरुपयोग नहीं करूंगी। यदि मैं विष को छू सकूं तो मेरी शक्ति को पहचानो। तक्षक नाग ने अपने जहरीले विष को निकाला और मायावी के सामने रखा। सारे नाग और असुर इसे देखने आए। सबके दिल में सवाल था, क्या एक इंसान इस विष को सह सकता है? मायावी ने विष को अपने हाथों में लिया और उसे अपने हृदय के पास लाकर मंत्रोच्चारण किया। विष धीरे धीरे उसका आंतरिक अंग बन गया। उसने विष को अपने अंदर समाहित कर लिया। वह विष अब उसकी शक्ति का हिस्सा था, न कि उसका विनाश। तक्षक नाग हैरान रह गया। वह समझ गया कि मायावी केवल एक साधारण स्त्री नहीं है, बल्कि वह शक्ति है जो न केवल विष को सह सकती है, बल्कि उसे अपनी इच्छा से नियंत्रित भी कर सकती है। तक्षक नाग ने मायावी को सम्मान देते हुए उसकी आज्ञा मानने लगे। लेकिन इस विजय के बाद भी मायावी की परीक्षा खत्म नहीं हुई। एक बार जब उसके गांव पर एक भयंकर दुष्ट असुर ने हमला किया, तब उसने अपनी सारी शक्ति लगाई। वह अकेली उस असुर से लड़ती रही, जिसने अंधकार और पाप की शक्तियां प्राप्त की थी। मायावी ने नाग विष को अपने अस्त्र के रूप में उपयोग किया। उसकी शक्ति से अंधकार में रोशनी फैलने लगी। असुर ने कई बार हमला किया, परंतु मायावी के मंत्र और नाग विष की शक्ति से वह असफल रहा। अंत में मायावी ने एक जटिल तंत्र के माध्यम से असुर को बंधन में बांध दिया। इस घटना के बाद मायावी की महिमा फैल गई। लोग उसे देवी समझने लगे। उसका नाम हर जगह गूंजने लगा। वह स्त्री जो तक्षक नाग से भी ज्यादा शक्तिशाली थी। मायावी ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग कभी नहीं किया। वह अपने गांव की रक्षक बनी रही। उसने सिखाया कि असली शक्ति केवल तब होती है जब हम उसे दूसरों के हित के लिए उपयोग करें। विष जैसा जहरीला तत्व भी यदि सही दिशा में लगाया जाए तो वह जीवन का आधार बन सकता है। उसकी कहानी आज भी नागों और इंसानों के बीच एक पुल की तरह मानी जाती है। मायावी की शक्ति न केवल भौतिक थी, बल्कि आध्यात्मिक और मानसिक भी थी। वह तक्षक नाग से इसलिए भी ज्यादा शक्तिशाली थी क्योंकि उसने न केवल अपने डर को परास्त किया, बल्कि अपने भीतर के विष को भी प्रेम और करुणा में बदल दिया। आज भी जब जंगल की हवाओं में नागों की गूंज सुनाई देती है, तो पुराने लोग कहते हैं कि मायावी की आत्मा वहां विराजमान है। वह उन सभी के लिए एक प्रेरणा है जो अपनी शक्तियों को पहचानकर संसार में शांति और न्याय फैलाना चाहते हैं। मायावी की कहानी यह बताती है कि शक्ति का सही अर्थ समझना जरूरी है। तक्षक नाग की तरह केवल शौर्य और क्रूरता में नहीं,
बल्कि मायावी की तरह बुद्धि, संयम और करुणा में भी शक्ति होती है। यही वजह है कि वह स्त्री तक्षक नाग से भी ज्यादा शक्तिशाली थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। ऐसी ही और रहस्यमयी और शक्ति से भरपूर कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली कहानी आप सबसे पहले देख सकें। धन्यवाद। जय मां काली।